आज़ादी के 75 साल की 75 कहानियों में आज हम आपको बताएंगे एक ऐसे वीरांगना की कहानी जिनकी वीरता की कहानी अपने देश भारत के साथ साथ पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान में भी सुनाई जाती है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ मुस्लिम स्वतंत्रता सेनानी आबादी बानो बेगम की। उनका जन्म साल 1854 में उत्तर प्रदेश के अमरोहा में हुआ था। आबादी बानो बेगम खुद तो देश की आज़ादी में अपनी भूमिका निभा ही रही थी, लेकिन साथ साथ अपने बेटों को भी आज़ादी की जंग के लिए तैयार कर रही थी। उनके बेटों के नाम है मौलाना मोहम्मद अली जौहर और मौलाना शौकत अली, जो आगे चलकर खिलाफत आंदोलन के प्रमुख चेहरे बने। जब दोनों बेटों को अंग्रेजों ने जेल में डाल दिया तो उन्होंने उनकी ओर से एक बड़ी सभा को संबोधित किया और जोरदार भाषण दिया। ये पहला मौका था जब एक मुस्लिम महिला बुर्का पहनकर एक राजनीतिक सभा को संबोधित कर रही थी। इसके बाद आबादी बानो देश के कोने कोने में जाकर लोगों को संबोधित करती और देश की महिलाओं को आज़ादी की लड़ाई में सहयोग करने की अपील करती। उनके इस लगन और जोश को देखते हुए लोगों ने उन्हें प्यार से बी अम्मा कहकर बुलाना शुरू कर दिया। उनके इस काम को देखते हुए गांधी जी भी काफी प्रभावित हुए और उनका उदाहरण देकर बाकी महिलाओं को भी स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लेने के लिए प्रेरित करने लगे। आबादी बानो बेगम ने मौलाना हसरत मोहानी, बसंती देवी और सरोजनी नायडू जैसे नेताओं के साथ सभा को संबोधित किया। लेकिन फिर साल आया 1924 का, जब 13 नवंबर के दिन 73 साल की उम्र में आबादी बानो बेगम ने इस दुनिया को अलविदा कह दिया। आपको बता दें कि 28 सितंबर 2012 को नई दिल्ली में जामिया मिलिया इस्लामिया के कैंपस में बी अम्मा की याद में एक गर्ल्स हॉस्टल का नाम रखा गया था। तो इस कहानी में इतना ही। बाकी ऐसी ही कहानियों के लिए बने रहे मेरे साथ और देखते रहे जी मीडिया का डिजिटल प्लेटफॉर्म। धन्यवाद।